देखो हम सभी ना एक ही चीज़ से परेशान होते हैं क्योंकि हमें एक होप में पड़ जाते हैं कि हाँ, जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती है। फिर भी देखो जो हमारी इंटरनल अपीयरेंस, मान लो हमारा मन या हमारा दिमाग, ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे इंटेंशन होते हैं हमारे दूसरे इंसान के लिए। तो हम यही सोचते हैं कि हाँ, हमारा जो मन है, दिल है, सब देखो साफ़ है, लेकिन फिर भी दूसरा इंसान तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, अटेंशन नहीं देता। तो एक चीज़ हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके हम भी देखो उसी चीज़ को भरोसा करते हैं जो कि हम ईज़िली देख सकते हैं, जो कि ईज़िली विज़िबल होता है हमारे लिए। अगर मान लो देखो तुम सब्ज़ी लेने गए और तुमने कुछ फल खरीदने हैं, तो किसी फल की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है बाहर से, अगर वो बहुत ही ख़राब है, अंदर से अगर वो बहुत ही अच्छा है, देखो मैटर नहीं करता। अगर वो बाहर से बहुत ही ख़राब है तो तुम उसे लोगे नहीं, क्योंकि वो अंदर से देखो चाहे कितना भी अच्छा हो मैटर ही नहीं करता। जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसी की वजह से देखो तुम उसे ले लेते हो। वहीं देखो दूसरी तरफ, अगर एक ऐसा फल है जो कि बाहर से बेकार है लेकिन अंदर से अच्छा है, जैसे कि तुम, तो देखो तुम उसे नहीं चूज़ करोगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसका यही काम होता है कि एक इंसान को मैनिपुलेट करना। चाहे देखो मन तुम्हारा अच्छा हो ना हो, ये देखो बात की बात है, ये अच्छी बात होती है, आई रिस्पेक्ट इट, आई अप्रिशिएट इट। ये एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हमारा जो दिल है, दिमाग है, देखो अच्छे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, दूसरों के लिए अच्छी इंटेंशन होने चाहिए। लेकिन इनको कोई देख नहीं सकता तो ईज़िली ना दूसरों को समझ नहीं आता, हाँ, कि मतलब जो इंटरनल अपीयरेंस है या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो है क्या? तो वो एक्सटर्नल अपीयरेंस को ज़्यादा भरोसा करते हैं, जैसे कि किसी के फेशियल फीचर्स, बाल, हाइट, बॉडी, ये सब। ये देखो तुम भी ईज़िली देख सकते हो, मैं भी ईज़िली देख सकता हूँ। और एक ऐसा इंसान जिसके बहुत अच्छे बाल, फेशियल फीचर्स, बहुत अच्छी बॉडी, अगर तुम ऐसा इंसान कोई रोड पे चलता हुआ देखोगे तो तुम उसे डेफ़िनेटली देखोगे। उसे मतलब झाँकोगे उसकी तरफ, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छी है, चाहे वो मन से कितना भी गंदा हो, कितना ही गिरा हुआ इंसान हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि दिख नहीं रहा। तो देखो जो दिखता है वही बिकता है, इसको तुम समझो। अब देखो तुम अपने जो फेशियल फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैंने उन्हें बताया कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तुम 2 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हें पता होगा कैसे, नेचुरली और सर्जिकल तरीके से। नेचुरली देखो थोड़ा-सा ना पेशेंस रखना चाहिए, अगर नेचुरल करना चाहते हो तो। थोड़े से शांत बनो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो, अपने एफर्ट्स, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें डालो। देखो जितने अच्छे एफर्ट्स होते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे ना उस चीज़ को करने में जिसको तुम ठीक कर रहे हो, मान लो तुम्हारी नाक, तुम अपनी नाक को ठीक करने पे लगे पड़े हो, नेचुरली, जो कि बहुत अच्छी बात है, हो भी जाती है ठीक, मेरी भी ठीक हो गई है। तो देखो जो तुम्हारे रिजल्ट होंगे ना बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे। बस तुम्हें देखो खुद पे भरोसा रखना चाहिए और इतनी जल्दी ना उब नहीं जाना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए कि हाँ देखो नेचुरली करते जा रहे हो लेकिन तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। देखो इतना मेजर रिजल्ट कोई नहीं दिखता इतनी जल्दी, बस तुम्हें सालों तक चीज़ें करनी होती है। जैसे कि देखो म्यूइंग होती है, म्यूइंग देखो अगर तुम सालों तक करोगे तो तब तुम्हें कुछ चेंजेस दिखेंगे। 1-2 दिन में या फिर 1-2 महीने में या फिर 1 साल में तुम्हें इतनी जल्दी कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। सेम चीज़ देखो अगर कोई और चीज़ इंप्रूव कर रहे हो, मान लो फेशियल एसिमेट्री, उसे ठीक कर रहे हो, या फिर फेशियल हार्मनी, या फिर अपने मैंडिबल, मैक्सिला, जॉ लाइन, नाक, आँख, ये सब चीज़ों को ठीक कर रहे हो, तो देखो नेचुरली धीरे-धीरे होता है लेकिन वो परमानेंटली ठीक हो जाता है, ये तुम समझो। नेचुरली देखो तभी बोला जाता है क्योंकि तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगते और वो अपने हिसाब से ठीक होता है क्योंकि तुम उसे थोड़ा-सा फिज़िकल पावर के साथ ठीक कर रहे हो अपने एफर्ट्स डाल के। तो वो एक अच्छी बात है, तुम्हें अपनी पोटेंशियल जाननी चाहिए, तुम ठीक कर सकते हो खुद को चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे अंदर। अब देखो हम बात करते हैं सर्जिकल वाले की। सर्जिकल वाले में देखो कुछ नहीं करना होता, हमें एक डॉक्टर पे जाना होता है, एक सर्जन से मिलना होता है, बस सारा काम वही खत्म। तुम्हारे पास बस पैसे होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, इतना डेडिकेशन नहीं रख सकते हो, इतने एफर्ट्स नहीं डाल सकते हो, नेचुरल तरीके से देखो अपने आप को ठीक नहीं बना सकते, तो हाँ सर्जिकल तरीके से जाओ। लेकिन सर्जिकल में भी ना देखो काफ़ी हाई रिस्क होते हैं कि तुम्हारा जो फेस है, अगर पहले से अच्छा है तो बिगड़ जाएगा या फिर और अच्छा भी हो सकता है। अगर वो और अच्छा हुआ तो देखो काफ़ी ना अननेचुरल लगेगा। जैसे कि जॉर्डन बैरेट, अब लगने देखो उन्होंने थोड़ा-सा मतलब अपने जो हॉलो चीक्स हैं उनके देखना और उनके जो फेस को देखना कि पहले कैसे था, अब कैसे था, तो तुम्हें एक डिफ़रेंस दिखेगा। तो ये चीज़ होती है, अगर कोई इंसान पहले से भी प्यारा है और उसे थोड़े और अच्छे लुक्स बनाने हैं अपने, तो वो कुछ गलतियाँ करता है, हाँ, वो थोड़ा-सा एक्सट्रीम ले लेता है इस चीज़ को, थोड़ा-सा ओवर ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो भी सर्जरी करवा लेता है। तो इसकी वजह से गलत सर्जरी हो गई, तो देखो तुम फिर से भद्दे लगोगे, तुम बहुत ही अजीब लगोगे। चाहे तुम देखो खुद को कितना भी पसंद कर लो। अब वहीं देखो दूसरी तरफ, अगर तुम इतने अच्छे नहीं दिखते हो, सर्जरी के लिए जाना चाहते हो, पैसा है तुम्हारे पास, तो जाओ देखो एक अच्छे सर्जन से मिलो, एक अच्छे डॉक्टर पे जाओ, एक गाइडेंस में करो सारी चीज़ें।
अगर देखो गाइडेंस में नहीं करोगे ना तो देखो बिल्कुल ही जो फेस होता है ख़राब हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, गंदे से और गंदा हो जाएगा। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि राजकुमार राव या फिर ज़ैक एफ्रॉन, इन सब ने देखो सर्जरी करवाई, लेकिन देखो इनको जो फेस है कितना अजीब लगता है। देखो नेचुरली ठीक थे, इतना मतलब कुछ बेकार नहीं थे, एवरेज थे, अच्छे थे, लेकिन सर्जरी करवाते देखो उन्होंने जो अपने फेस होता है उसको बहुत ही गंदा कर दिया। वैसे देखो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा ना नेचुरल तरीके से सर्जरी करवानी चाहिए। जैसे कि अभी हनी सिंह ने करवाए थे, अपने फिलर्स डलवाए थे यहाँ पे चीक बोन्स पर और अपनी जॉ लाइन में। तो इस तरीके से अगर करते हो थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़े अच्छे तरीके से, थोड़ी अच्छी जगह से, तो तुम्हारा फेस काफ़ी प्यारा लगता है। बस देखो खेल होता है दिमाग का, यहाँ देखो तुम अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करना सीख गए अच्छे से, वहीं देखो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, सारी चीज़ें बेटर बननी हो जाती हैं। ये तुम्हें समझना चाहिए। देखो अगर सर्जरी के लिए जाना चाहते हो, अपना डिसीजन रखो, देखो कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ सर्जरी करवानी है, एक गाइडेंस में करो और अच्छी जगह से करो, दैट इज़ इट, तुम्हें बस यही चाहिए। अब देखो इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।